नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने संभागों को लेकर बात की कि राजस्थान में नवीनतम जो घटित संभाग हुए 10, उन 10 संभागों के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। आज चर्चा में रहेंगे कि राजस्थान में जो जिले हैं, जो 52 से 53 जिले हैं, उसको मैप के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, कितने जिले की सीमा किससे लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कौन से जिले लगते हैं और अंतर्राज्यीय कौन कौन से जिले लगते हैं, तो तमाम बातों को लेकर हम मैप के दौरान आज चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं मैप बना देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैप को लेकर ही थोड़ा सा क्या रहेंगे, चर्चा में रहेंगे। ये है आपका राजस्थान। ये है दोस्तों आपका राजस्थान। ये है दोस्तों आपका राजस्थान। अब राजस्थान को लेकर थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान को लेकर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान को लेकर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं और अध्ययन करने के बाद ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद ही हम विस्तृत रूप से थोड़ा सा राजस्थान की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। यह है आपका राजस्थान, टूटा फाटा राजस्थान है। मैप तो देखो दोस्तों ऐसे ही बनता है, मैप तो ऐसे ही बनता है। यह है दोस्तों आपका राजस्थान। अब राजस्थान में हम तमाम 53 जिलों या 85 जिलों की बात करने वाले हैं। कौन से जिले की सीमा कौन किससे लगते हैं, तो सभी का ध्यान देना होगा दोस्तों बोर्ड की ओर। यहाँ पर पड़ता है आपके छोटा सा एक राज्य है यहाँ पर, जिसका नाम है दोस्तों गंगानगर। लेकिन गंगानगर से थोड़ी सी ये हनुमानगढ़ अलग कर दिया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ क्या कर दिया गया है दोस्तों, अलग कर दिया गया है। ये हनुमानगढ़। अब यहाँ से देखता हूँ मैं, तो यहाँ से देखने के बाद पता लगता है कि आपका ये आता है आपका हनुमानगढ़। ये बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है आपका गंगानगर। गंगानगर के बाद बात करता हूं दोस्तों थोड़ा सा इधर, तो ये पड़ता है आपका बीकानेर। अब बीकानेर के बाद बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है दोस्तों, जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको दोस्तों, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये है आपका बाड़मेर। बाड़मेर और बाड़मेर के बाद चलते हैं थोड़ा सा बीकानेर के जस्ट पास में ही, यहाँ पर पड़ता है आपका जोधपुर। क्या पड़ता है दोस्तों, जोधपुर। जोधपुर के जस्ट अगर इधर देखते हैं अपन, तो यहाँ से यहाँ तक पड़ता है दोस्तों आपका नागौर। क्या पड़ता है दोस्तों, नागौर। अब नागौर के बाद बात करता हूँ मैं, हनुमानगढ़ के बाद आता है दोस्तों यहाँ का आपका चूरू। कौन सा जिला आता है दोस्तों, चूरू। अब चूरू के बाद बात करता हूँ मैं, तो सिंपल सी बातें हैं कि चूरू के बाद बात करें तो यहाँ पर हो गया आपका नागौर, और नागौर के बाद हो गया चूरू, और चूरू के बाद हो जाता है दोस्तों आपका सीकर। अब सीकर से ही एक जिले को अलग कर दिया गया दोस्तों, जो आप सभी को पता है कि सीकर से एक जिला बनाया गया जिसका नाम क्या है, नीमका थाना। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, एक एक जिले के बारे में लिखते हुए चलते हैं ताकि मैप एक नंबर सटीक मैप आप लोगों के सामने रहे। देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, ये कौन सा जिला है, गंगानगर। गंगानगर के बाद क्या आता है, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद क्या आता है दोस्तों, बीकानेर। अनूपगढ़ के बाद क्या आता है दोस्तों, बीकानेर। बीकानेर के बाद क्या आएगा, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बात करता हूं तो यहां पर आता है आपका जोधपुर। जोधपुर इधर आता है आपका बाड़मेर। लेकिन देखो दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं कि जोधपुर से किससे दोस्तों, कि जोधपुर से एक जिला बना दिया गया है जिसका नाम है फलोदी। एक जिला बना दिया गया है जिसका नाम है फलोदी। एक छोटा सा जो जोधपुर जिला राज्य है, सॉरी जिला है, ये है आपका फलोदी। ये है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, और ये है आपका जोधपुर।
ये है आपका जोधपुर। देखिए ध्यान देना, ये है आपका जोधपुर। अब जोधपुर के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो जोधपुर से अपन आगे चर्चा में रहेंगे दोस्तों कि जोधपुर से एक जिला अलग किया गया बाड़मेर से, जिसका नाम है दोस्तों क्या है, बालोतरा। कौन सा नाम है दोस्तों, बालोतरा। बालोतरा से जस्ट नीचे चलते हैं दोस्तों, तो सीधी सी बातें हैं, बालोतरा से झालोर और सांचौर दो जिले बनाए गए। कौन कौन सा दोस्तों, झालोर और सांचौर। देखिए ये है आपका सांचौर, जो किससे अलग किया गया है दोस्तों, झालोर से। झालोर से सांचौर को अलग कर दिया गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, सांचौर के बाद आता है दोस्तों आपका सिरोही। सांचौर के बाद आता है दोस्तों आपका सिरोही। ये लिख दिया दोस्तों मैंने, कौन सा, सिरोही। सिरोही के बाद आएगा दोस्तों आपका उदयपुर। सिरोही के बाद आता है दोस्तों आपका उदयपुर, और उदयपुर से ही एक जिला अलग किया गया, इसका नाम है सलूम्बर। इसका नाम क्या है दोस्तों, सलूम्बर। लेकिन सलूम्बर के बाद यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो एक बना दिया गया डूंगरपुर, एक बना दिया गया आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर है, ये क्या है दोस्तों आपका बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा के ऊपर है एक छोटा सा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के नीचे है आपका सलूम्बर। देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ये है आपका उदयपुर। उदयपुर के बाद ये आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद आता है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद आता है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आता है दोस्तों, ये है आपका जो उदयपुर से अलग हुआ है, सलूम्बर। कौन सा जिला है दोस्तों, सलूम्बर। अब सलूम्बर के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर आता है आपका पाली जिला। कौन सा जिला दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है आपका पाली जिला। अब पाली जिले से जस्ट ऊपर पड़ता है आपका राजसमंद। तो दोस्तों सभी का ध्यान होना चाहिए, ये क्या है आपका पाली। पाली के बाद ये आता है दोस्तों आपका राजसमंद। कौन सा आता है, राजसमंद। और राजसमंद के जस्ट ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आता है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद आता है आपका भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों ये है आपका चित्तौड़गढ़, ये है आपका भीलवाड़ा। देखिए ये चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है। अब भीलवाड़ा से थोड़ा इधर चलूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ पर है आपका जो कोटा है। क्या है दोस्तों, कोटा है। कौन सा जिला, आगे दोस्तों यहाँ पर आपका कोटा, ये आपका कोटा है। और कोटा के बाद बात करूँ तो ये झालावाड़ है, और झालावाड़ की बात करूँ तो क्या है आपका बारा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मैं क्या, कि कोटा। कोटा के बाद यहाँ क्या आएगा दोस्तों, बारा। और बारा के बाद ये क्या बन जाएगा आपका झालावाड़। झालावाड़। देखो झालावाड़ के बाद बात करता हूँ थोड़ा सा मैं, तो सिंपल सी बातें हैं दोस्तों कि ये हो गया भीलवाड़ा। ये कौन सा हो गया दोस्तों, भीलवाड़ा। लेकिन भीलवाड़ा थोड़ा सा दोस्तों इधर है, इधर तो मैं ये लिख देता हूँ मात्र राजसमंद, और यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों चित्तौड़गढ़। अब देखो भीलवाड़ा की जो बातें हैं वो भीलवाड़ा आपका यहाँ से है, भीलवाड़ा आपका यहाँ से है, क्योंकि भीलवाड़ा की सीमा किससे लगती है, किससे लगती है दोस्तों, अपन के एमपी से लगती है। भीलवाड़ा की सबसे न्यूनतम जो सीमा लगती है 6 किलोमीटर, वो एमपी के साथ लगती है। देखो दोस्तों ये है आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा से थोड़ा आगे चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आता है आपका बूंदी। यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, बूंदी। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी मैप बनाना सीख सकते हो, सभी का ध्यान करना चाहिए पर बोर्ड पर। देखिए दोस्तों बूंदी के बाद थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो बूंदी के बाद ये कोटा हो गया। कोटा के बाद यहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपका सवाई माधोपुर। क्या पड़ता है दोस्तों, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद दोस्तों अगर मैं इधर बात करूँ, तो सवाई माधोपुर के बाद पड़ता है टोक। देखो दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद आता है दोस्तों धौलपुर। सवाई माधोपुर के बाद आता है दोस्तों धौलपुर, धौलपुर। देखो दोस्तों धौलपुर और सवाई माधोपुर से एक जिला अलग हुआ है, इसका नाम है गंगापुर सिटी। यह है आपका टोक, यह है आपका गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। यह है आपका टोक। थोड़ा सा इधर चलता हूं दोस्तों, यह है आपका भरतपुर, सॉरी यह है आपका धौलपुर। ये कौन सा जिला है दोस्तों, आपका है धौलपुर। देखिए ध्यान देना दोस्तों, ये है आपका धौलपुर। धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। करौली आएगा दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर, करौली, करौली आएगा। करौली के ऊपर जस्ट क्या आता है दोस्तों, धौलपुर। और धौलपुर से बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर आता है आपका दोस्तों कौन, भरतपुर। कौन सा आता है दोस्तों, भरतपुर। भरतपुर के बाद एक छोटा सा भरतपुर से एक जिला और बना दिया गया, जिसका नाम है दोस्तों डिंग।
भरतपुर से किसको बना दिया गया दोस्तों? डिंग को। डिंग के बाद बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा आती है वो अलवर की आती है। यहाँ से छोटा सा जिला है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। और अलवर से मैं इधर बात करूं दोस्तों, अलवर, तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ गंगा नगर आ गया है ना, गंगा नगर। गंगानगर के बाद दोस्तों हमने बात की थी इधर, ये क्या है? नागौर। लेकिन नागौर का भी विभाजन हुआ है दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे थोड़ा, अभी इसको देख लेते हैं। गंगानगर के बाद आता है दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आता है दोस्तों चूरू। हनुमानगढ़ के बाद आता है दोस्तों चूरू। कौन सा जिला आता है दोस्तों? चूरू। चूरू के बाद आता है दोस्तों झुंझुनू। चूरू के बाद कौन आता है दोस्तों? झुंझुनू। ऐसा करते हैं, ये चूरू बना देते हैं। चूरू की जो सीमा है दोस्तों थोड़ा यहाँ तक है, ठीक है। चूरू के बाद बना देते हैं दोस्तों किसको? झुंझुनू को। ये झुंझुनू बन गया। चूरू के बाद आ गया आपका झुंझुनू। झुंझुनू के बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां से आता है आपका सीकर। यहां से कौन सा जिला आता है दोस्तों? सीकर। और सीकर जस्ट इसी प्रकार बना हुआ है दोस्तों, चांद के आकार का सीकर। देखो सीकर से एक जिला अलग कर दिया गया, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये बना दिया मैंने सीकर। सीकर से एक जिला बना दिया गया जिसका नाम है दोस्तों नीम का थाना। नीम का थाना। और नीम के थाने के बाद दोस्तों एक जिला यहां पर आता है जिसका नाम है कोटपुतली। कोटपुतली। कोटपुतली के बाद बात करूं, अलवर से एक जिला और बना है जिसका नाम है दोस्तों खेरथल। कौन सा बना है? खेरथल। तो देखिए ये अलवर से तो कौन बन गया? सॉरी, जयपुर से तो कौन बन गया? कोटपुतली। और देखो यहां से देखो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये खेरथल है। ये किससे अलग हुआ है? अलवर से अलग हुआ है। कौन सा? खेरथल। और जस्ट इसके पास ही आता है दोस्तों कौन सा? ध्यान देना, जस्ट अलवर के पास में ही आता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये अलवर है दोस्तों। यहाँ से क्या है दोस्तों? ये अलवर है, ठीक है। और अलवर के बाद यहाँ पर आता है दोस्तों दौसा। कौन सा आता है यहाँ पर? दौसा। ये कौन है दोस्तों? अलवर। अलवर। और अलवर से जस्ट नीचे बात करता हूँ दोस्तों, तो ये पड़ता है आपका जयपुर। कौन पड़ता है दोस्तों? जयपुर। लेकिन जयपुर के भी 4 भाग हो चुके हैं। एक तो कोटपुतली है, एक खुद जयपुर है। जयपुर के अलावा एक दूसरा दोस्तों जिसका नाम क्या है? जयपुर ग्रामीण। कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। देखो दोस्तों इसी जयपुर से ही एक जिला और अलग कर दिया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है, इसका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, इसका नाम है दोस्तों दूदू। कोटा जयपुर से ही एक और अलग कर दिया जिसका नाम क्या है दोस्तों? दूदू। दूदू की मैं बात करता हूं दोस्तों, चूरू आ गया। चूरू के बाद देखिए किस पर ध्यान देते हैं? नागौर पे। ये है आपका नागौर। देखिए दोस्तों ध्यान देना, ये कौन सा है? नागौर। और नागौर से एक जिला अलग हुआ जिसका नाम है डिडवाना। इसको बोला जाता है दोस्तों डिडवाना को कुचामन, जो अलग से जिला कुचामन, ठीक है। डिडवाना हो गया, कुचामन हो गया। अब नागौर के बाद देखो दोस्तों एक जिला पड़ता है मध्यवर्ती जिला, जिसको बोलते हैं दोस्तों मध्यवर्ती जिला, जिसको बोलते हैं। ये सीकर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। ये सीकर हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आइए नीम का थाना यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। इसके बाद पड़ता है दोस्तों आपका यहाँ पर अजमेर। अजमेर। अब अजमेर की बात की कंडीशन क्या है दोस्तों? ये है मान लीजिए आपका अजमेर। और अजमेर के नीचे 2 जिले और बना दिए गए, एक तो ब्यावर हो गया और एक क्या होगा दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है, एक तो ब्यावर हो गया और एक क्या हो गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो देखो ये तो इस अजमेर से क्या बना दिया? ब्यावर। और ब्यावर के बाद एक जिला और बनाया दोस्तों, इसका नाम है क्या है? अजमेर से एक तो ब्यावर हो गया और ब्यावर के अलावा क्या बनाया दोस्तों? अजमेर से ही अलग किया, जिसका नाम है क्या है? वैसे ब्यावर। बालोतरा तो कहाँ से हुआ है? बाड़मेर से बना दिया बालोतरा। तो एक तो अजमेर से कौन सा बनाया था? ब्यावर। और ब्यावर के अलावा एक कौन सा है अभी याद करते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो दोस्तों कंडीशन क्या है कि भीलवाड़ा से एक जिला अलग किया गया जिसका नाम क्या है? भीलवाड़ा से एक जिला बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों शाहपुरा। कौन सा है? शाहपुरा। अब देखो ब्यावर के अलावा अजमेर से एक जिला और जिसका नाम क्या है? केकड़ी। क्या है दोस्तों? केकड़ी। कौन सा है? केकड़ी है। कौन सा है दोस्तों? केकड़ी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मैंने कुल मिला के कितने जिलों की बात कर ली दोस्तों?
50 जिलों की आप लोगों के सामने मैंने बात की। कितने जिलों की? 50 जिलों की आप लोगों के सामने मैंने बात की। लेकिन मैं बात करता हूं कि प्लस अगर इसमें 3 कर दिया जाए तो जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 53 जिले। सबसे पहले मैं 50 जिले देखते हैं दोस्तों, एक बार गिनते हैं 50 जिले, उसके बाद की बातें हैं कि ये पूरे के पूरे 50 जिले होते हैं या नहीं होते। तो देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोधपुर, एक जोधपुर ग्रामीण 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये गिन लिया, 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 के अलावा दोस्तों 29 30 31 32 33 34 34 के बाद 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 टोटल कितने जिले हो गए दोस्तों? 50। लेकिन अब मैं बात करता हूं किसकी, कि इस राजस्थान के मैप के साथ कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो सभी का ध्यान होना चाहिए दोस्तों बोर्ड पर। हम अध्ययन करते हैं किसका? देखिए दोस्तों, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर। देखो दोस्तों, राजस्थान की सीमा, देखो दोस्तों, राजस्थान की सीमा कितनी कुल बताइए मुझे? 5920 किलोमीटर। देखो दोस्तों, यही अपना राजस्थान है। कितनी सीमा चारों ओर की कितनी सीमा पे फैला हुआ है बताइए दोस्तों? 5920 किलोमीटर की सीमा पर फैला हुआ है। लेकिन देखो दोस्तों, इसी राजस्थान को मैं दो सीमाओं में बांट देता हूं। एक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्या होती हैं और अंतर्राज्यीय क्या होती हैं? ऐसा कोई भी राज्य जिसकी सीमा अन्य देश से लगती हो वो तो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और ऐसा राज्य जो किसी अन्य अपने देश के ही राज्य के साथ क्या बनाता है दोस्तों? सीमा बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, यहां से बात करता हूं मैं, कहां से? गंगानगर से। कहां से दोस्तों? गंगानगर से बाड़मेर तक जो राजस्थान सीमा बनाता है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है दोस्तों आपका यही राजस्थान? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों? 1070 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। देखो दोस्तों, कहां से? यहां से लेकर यहां तक। तो बात ये आती है कि जब राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है, तो बताइए राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन 4 ही जिलों की सीमा किसके साथ लगा करती थी? पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब गंगानगर से एक अलग जिला बन गया जिसका नाम क्या है दोस्तों? अनूपगढ़। क्या नाम है दोस्तों? अनूपगढ़। अब देखो, गंगानगर के बाद सीमा कौन बनाएगा? अनूपगढ़ भी बनाएगा। अनूपगढ़ के बाद कौन बनाएगा? बीकानेर के बाद जैसलमेर के बाद बाड़मेर। तो वर्तमान में बताइए दोस्तों, कितने जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो बेटा आपका जवाब क्या होना चाहिए कि 5 जिले ऐसे हैं जो कौन से सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं जानता हूं कि कुल सीमा तो कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसमें अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर में से अगर मैं 1070 किलोमीटर निकाले देता हूं तो मेरे पास अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी बचेगी? जिसका नाम क्या है दोस्तों? कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी सीमा दोस्तों? 4850 किलोमीटर। यह चीज समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पे समझते हैं दोस्तों। ये है आपका हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना अच्छे से। ये क्या है आपका? हिंदुस्तान, आपका इंडिया, हमारा भारत। हमारे भारत की बात करता हूं दोस्तों मैं। देखिए दोस्तों, क्या कहना चाहता हूं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अपना क्या है दोस्तों? इंडिया। ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहां से लेकर यहां तक
जो सीमा लगती हैं वो किसकी लगती हैं? पाकिस्तान की। अब देखो भारत पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती हैं? तो हमारा आंसर कितना होगा? 4। कौन कौन? एक तो आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद आता है दोस्तों पंजाब, क्या आता है दोस्तों आपका? पंजाब के बाद आता है आपका राजस्थान के बाद कौन सा आता है दोस्तों? गुजरात। अब कंडीशन ये है कि देखो दोस्तों सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो किसकी लगती हैं? राजस्थान की। और सबसे कम किसकी लगती हैं? गुजरात की। तो देखो अगर अन्य देश के साथ सीमा लगती हैं तो वो सीमा तो क्या कहलाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन देखो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है? राजस्थान है। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या है? आपका राजस्थान है। अब राजस्थान के बाद देखो दोस्तों ऊपर क्या जाता है? आपका पंजाब, फिर क्या आता है? हरियाणा, फिर क्या आता है? यूपी के बाद क्या आता है दोस्तों? इधर एमपी, और एमपी के नीचे क्या जाता है दोस्तों? इधर गुजरात। कौन आता है? गुजरात। इसका मतलब क्या है कि अंतर राज्य के साथ, यानी भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके साथ अपना राजस्थान क्या करता है दोस्तों? सीमा का निर्धारण करता है। तो कितने हो गए? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी मैं कह सकता हूं कि हमारा राजस्थान 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ दोस्तों? 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और कितने देश के साथ? एक देश के साथ जिसका नाम क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अपने राज्यों के साथ कितनी बनाता है? 4850 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो यहां से लेकर दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक की सीमा का क्या करता है? ये निर्धारण करता है। किसका? सीमाओं का क्या करता है दोस्तों? निर्धारण करता है। तो जान लेते हैं नए राजस्थान में थोड़ी नई बात कर लेते हैं कि क्या माजरा है, कौन से राज्य के साथ कितनी सीमा बनाता है। तो देखो दोस्तों मैंने अभी बताया कि देखो ध्यान देना 1070 किलोमीटर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी? 5920। लेकिन देखो दोस्तों अब ये जमाने गए, कोई नहीं पूछता। अब पूछा जाएगा कि राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत पाकिस्तान के साथ लगते हैं? परसेंटेज में अगर बात की जाए दोस्तों तो 18.07%। कितनी प्रतिशत दोस्तों? 18.07% सीमा का निर्धारण करता है कौन? राजस्थान। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कितने पॉइंट? 18.7% सीमा का क्या करता है? निर्धारण। बाकी बात करता हूं दोस्तों मैं इधर। तो देखो दोस्तों कंडीशन क्या होती है इधर अपने के पास कितने बच्चे दोस्तों? अगर इधर बच्चे अपने के पास 81.93% सीमा का निर्धारण कौन करेगा? अंतर्राज्य। यानी राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा का जो निर्धारण करता है वो कितना परसेंट करता है? 81.93%। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कितना करता है? 18.7% का करता है। उसी के अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और कितनी जिलों की लगती हैं? 5 जिलों की सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? 5 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। जो कितने लंबाई तक फैले हुए हैं? 1070 किलोमीटर की लंबाई तक। देखो दोस्तों 1070 किलोमीटर की लंबाई तक या मैं बात करता हूं इसी सीमा का जो नाम है यहां से यहां तक, उस सीमा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ। सीमा का क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा से जुड़ लगते हैं राजस्थान के कितने जिले? अरे वर्तमान में दोस्तों कितने जिले? तो आप कह सकते हैं गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कितने जिले लगे दोस्तों? 5 जिले। इसके बाद में अंतर्राज्य की बात करूं तो देखो दोस्तों यहां से और यहां तक पंजाब आता है। क्या आता है दोस्तों? पंजाब आता है। और पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यहां डिंग तक चलता हूं। डिंग की बात करूं दोस्तों तो यहां से यहां तक हरियाणा आता है। कौन आता है? हरियाणा। और हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले वर्तमान में सीमा का निर्धारण करते हैं? 8 जिले। लेकिन बेटा इससे पहले हम पढ़ते हैं कि कितने जिले की सीमा लगती थी? 7 की लगती थी। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। देखिए पंजाब के साथ कौन कौन सीमा बनाएंगे? गंगानगर। और दूसरा कौन है? हनुमानगढ़। जबकि हरियाणा के साथ कितने जिले
जिले सीमा बनाते हैं? 8। कौन कौन से? सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर आता है चूरू, फिर आता है झुंझुनू, फिर आता है नीम का थाना, फिर आता है कोटपुतली, फिर आता है खेरथले। अभी यहाँ से सीमा बनाता है अलवर। अलवर के बाद कौन बनाएगा? डिंग। कौन बनाएगा दोस्तों? डिंग। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जोधपुर धौलपुर तक चलते हैं, तो इसके साथ यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? यूपी। यूपी के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 3 जिलों की। देखो कौन कौन? डिंग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर। यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान यूपी के साथ, राजस्थान के कितने जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं? तो मैं कह सकता हूं 3 जिले, 1 2 3 किसके साथ सीमा बनाते हैं? यूपी के साथ। अरे एमपी की बात करूं दोस्तों, मैं यहां से यहां तक, यहां तक एमपी की बात करूं तो देखो दोस्तों, एमपी के साथ राजस्थान के जो जिले सीमा बनाते हैं वो कितने बनाते हैं? 10 जिले। कितने जिले दोस्तों? 10 जिले। और यहां से यहां तक किसकी सीमा लगती है दोस्तों? गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की। अब गुजरात के साथ जो राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं कितने बनाते हैं? 6। कितने बनाते हैं? 6। अब दूसरी बात क्या कर लो दोस्तों, में ध्यान देने वाली बात, जिस प्रकार मैंने अभी भी कहा कि गंगानगर से बाड़मेर तक रेड क्लिफ सीमा जो है वो कितनी लंबाई तक फैली हुई है? 1070 किलोमीटर की लंबाई तक, जिसमें राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा कि पंजाब, ये पंजाब राजस्थान के कितने जिलों को छूता है? 2 जिलों को। ये मैं कह सकता हूं राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं? तो सॉरी 2 जिले हैं, लेकिन देखो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 89 किलोमीटर के साथ सीमा लगती है दोस्तों। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान के साथ? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। या मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के पंजाब के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसी प्रकार मैं बात करूं कि राजस्थान की हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 1262 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। अरे कितने किलोमीटर की? 1262 किलोमीटर की। उधर मैं बात करता हूं दोस्तों यूपी की, तो यूपी कितनी सीमा बनाता है? 877। अरे दोस्तों कितनी? अरे 877 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और दोस्तों एमपी की बात करूं तो एमपी 1600 किलोमीटर की क्या बनाता है दोस्तों? सीमा बनाता है। देखो राजस्थान एमपी के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद बात करूं मैं किसकी दोस्तों? गुजरात की। तो गुजरात 1022 किलोमीटर की क्या करता है दोस्तों? राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। या राजस्थान गुजरात के साथ क्या बनाता है दोस्तों? सीमा का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है दोस्तों? सीमा का निर्धारण करता है। यहां तक की बात किसको समझ में नहीं? देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 5 जिलों की सीमा लगती है। और इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ कहा जाता है। यहां तक की बात हो गई, तो मैं बात करता हूं किसकी? कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर, जिसमें 1070 किलोमीटर राजस्थान किसके साथ जोड़ता है? सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इधर बात करूं तो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान कितना बनाता है? 4850 किलोमीटर। कितने बनाता है दोस्तों? 4850 किलोमीटर। लेकिन आजकल कोई नहीं पूछेगा अब क्या हो गया मामला कि कितना % बढ़ाता है। तो देखो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्माण करता है वो 18.7% करता है। उसी प्रकार बात करूं मैं तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने बनाएगा दोस्तों? बताइए मुझे। 81.93% सीमा बनाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना दोस्तों, ये तो किसकी बात हो गई? पाकिस्तान को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? पाकिस्तान को। इससे पहले अगर सीमा बनाते थे राजस्थान के जिले वो 4 थे। संख्या में कितने दोस्तों? 4। एक कौन था? गंगानगर, दूसरा बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर। लेकिन नया जिला कौन सा बना? अनूपगढ़। किसको तोड़ के बना? गंगानगर को। तो अब अनूपगढ़ जुड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 5 हो गई। अगली बात क्या करता हूं, देखो दोस्तों, एक तो बाड़मेर, कौन सा दोस्तों? बाड़मेर। ये क्या है दोस्तों? गंगानगर। बाड़मेर और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी करते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करते हैं। कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन सा? गंगानगर और कौन सा? बाड़मेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। दोस्तों आज जो क्लास है ये सिर्फ मैप को समझने वाले ही क्लास हैं। मैप को समझ में आ गया उसके बाद हम थ्योरेटिकल पे बातें करेंगे। देखो दोस्तों, तो गंगानगर और कौन दोस्तों? बाड़मेर।
गंगानगर और बाड़मेर देखो किस किस के साथ सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राज्यीय बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैसे है कि ये दो जिले पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और यही दो जिले किसके साथ, अन्य राज्यों के साथ भी सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे कि श्री गंगानगर किसके साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ। यही श्री गंगानगर किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ। यही बाड़मेर किसके साथ बनाएगा, पाकिस्तान के साथ। और यही बाड़मेर किसके साथ बनाएगा, गुजरात के साथ। दूसरी बात कर लेता हूं, देखो पंजाब के साथ राजस्थान है, राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 2। राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ कितने किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 89 किलोमीटर। उसके बाद बात करूं तो हरियाणा के साथ राजस्थान के वर्तमान में कितने जिले सीमा बनाएंगे, अरे 8 ही जिले सीमा बनाएंगे। अब देखो दोस्तों राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। कितने मीटर दोस्तों, 1262 किलोमीटर। उसी प्रकार में बात करता हूं किसकी, कि यूपी के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर। अरे दोस्तों कितनी, अरे 877 किलोमीटर। देखो अरे कितने जिले सीमा बनाएंगे, अरे 3 जिले सीमा बनाएंगे। इससे पहले कितने बनाते थे, 2। कौन कौन, धौलपुर और भरतपुर। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों कि भरतपुर से किसको अलग कर दिया गया, एक नया जिला जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है, डिंग। इसका नाम क्या है दोस्तों, डिंग। अब डिंग जिला जोड़ दिया गया तो एक जिला तो बढ़ना ही है। उसके बाद बात करता हूं दोस्तों, इसी धौलपुर से लेकर कहां तक, बांसवाड़ा तक। एमपी के साथ राजस्थान सीमा बनाता है कितनी, 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600। इसमें कितने जिले लगते हैं, 10। देखो दोस्तों कौन कौन सा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगर मैं गिनना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके कितने जिले हो जाते हैं दोस्तों, 10 जिले। तो किसके साथ, एमपी के साथ सीमा का क्या करते हैं दोस्तों, निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार बात करूं दोस्तों मैं किसकी, बांसवाड़ा की। किसकी बात करूं दोस्तों, बांसवाड़ा की। अब देखो बांसवाड़ा के साथ, देखो बांसवाड़ा से कहां तक, बाड़मेर तक। कितने जिले सीमा बनाते हैं, 6 जिले। गुजरात की सीमा कितनी लगती है राजस्थान के साथ, 1022 किलोमीटर। कौन कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर आ गया। पहले यहाँ पर आता था दोस्तों झालोर, अब कौन आने लग गया, सांचौर। इसके बाद सिरोही, उदयपुर और कौन आता है दोस्तों, डूंगरपुर। ये कौन हो गया, बांसवाड़ा। अब बात आती है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो एक राज्य के साथ नहीं, एक से अधिक राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। तो सभी ध्यान देना दोस्तों, एक तो आएगा आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आता है दोस्तों एक डिंग के बाद आएगा दोस्तों एक आपका धौलपुर के बाद आएगा दोस्तों आपका बांसवाड़ा। इन 2 जिलों के बारे में हमने जान लिया, ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन इसकी किसकी बात कर लेता हूं कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ऐसे कितने जिले हैं जो एक नहीं 2 राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। जैसे दोस्तों हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बनाई, पंजाब और हरियाणा के साथ। डिंग ने किसके साथ बनाई, हरियाणा और किसके साथ, यूपी के साथ। धौलपुर ने किसके साथ बनाई, यूपी और एमपी के साथ। उसी प्रकार बांसवाड़ा ने किसके साथ बनाए, गुजरात और एमपी के साथ। यानी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के कितने जिले हो गए जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 1 2 3 4 जिले हैं जो 4 जिले हैं वो 2 राज्यों के साथ क्या करते हैं दोस्तों, सीमा बनाते हैं। और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। देखो दोस्तों यहां तक की बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब ये बात आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, राजस्थान के कितने जिले, 50 जिले। तो बात ये आती है कि वर्तमान में कितने जिले सीमा का निर्धारण करते हैं, कितने जिले सीमा बनाते हैं। सीमा राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं, तो मैं दोस्तों बात करता हूं सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी बेटा, जिले 28 जिले क्या करते हैं दोस्तों, सीमा बनाते हैं। जो 28 जिले हैं ये अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। कितने जिले हैं, 28 है। मैं गिन के बता रहा हूं दोस्तों आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
यानी मैं कह सकता हूं कि इससे पहले जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जिलों में मिलाकर जो संख्या हुआ करती थी दोस्तों 25 से, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 28। पहले दोस्तों अंतर्वर्तीय राज्य आते हैं, अंतर्वर्तीय जो राज्य हुआ करते थे दोस्तों, यानी जो किसी के 7वें सीमा का निर्धारण नहीं करते दोस्तों। इससे पहले उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी 8 25 कितने हो जाते हैं 33। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने जिलों की 50 की, 53 वाली बात भी बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान देना। 50 की बात करूं तो देखो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमा कितने बनाते हैं 28। 50 में से 28 गए तो कितने बचे 22। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 22 जिले हैं जो अंतर्वर्तीय जिले हैं, जो किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ या अन्य राज्य के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। देखो दोस्तों कितने जिले 22, लेकिन अगर इनमें 3 जिले और जोड़ दिए जाए, जो जुड़ेगा आपका एक तो कुचामन है, कुचामन के बाद दोस्तों आता है आपका मालपुरा है, और मालपुरा के बाद आता है सुजानगढ़ है। 3 जिले की घोषणा कर दी ही गई है, तो 3 जिले बनेंगे ही बनेंगे। 3 जिले और जोड़ दिए जाते हैं तो 100% है कि दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि 22 से 3 कितने हो जाएंगे 25 जिले क्या होंगे दोस्तों अंतर्वर्तीय जिले होंगे, और 28 जिले क्या होंगे दोस्तों सीमावर्ती होंगे। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी 28, और अंतर्वर्तीय जिलों की संख्या कितनी होगी 25 होगी नहीं होगी दोस्तों। इसके अलावा बात आती है दोस्तों किसकी कि सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, कौन सा जिला? तो ध्यान देना दोस्तों जयपुर ग्रामीण। कौन सा ग्रामीण दोस्तों? जयपुर ग्रामीण जो जिला है ये 9 जिलों के साथ, कितने जिलों के साथ दोस्तों 9 जिलों के साथ सीमा का क्या करता है निर्धारण करता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों जयपुर के बाद ये रहा आपका टोक। जयपुर के बाद कौन सा रहा दोस्तों? यह रहा आपका टोक। ये टोक क्या करते हैं ध्यान देना दोस्तों, ये टोक क्या करते हैं दोस्तों बताइए मुझे। ये टोक देखिए जयपुर तो कितने के साथ 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और टोक कितने के साथ बनाता है 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ सीमा? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसी बात करूं मैं किसकी? पाली की। किसकी बात करूं दोस्तों? पाली की। किसकी बात करूं? अजमेर की। और किसकी बात करूं? नागौर की। यानी ये 3 जिले जो हैं ये 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं। तो देखो सबसे सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। लेकिन इससे पहले कौन सा हुआ करता था? सिंपल सी बात है पाली, क्योंकि पाली कितने जिलों के साथ बनाता था 8 के साथ। लेकिन वर्तमान में जयपुर किसके साथ है? 9 के साथ। तो कितनों के साथ? 8 के साथ। नागौर अजमेर पाली कितने जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? 7 जिलों का सीमा का निर्धारण करते हैं दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। ये तो सिर्फ मैंने एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है मैप के जरिए, ताकि अब जैसे कि अपन रेड क्लिप के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के हरियाणा या यूपी के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि पंजाब के कौन कौन से जिले और राजस्थान के कौन कौन से जिले, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले और राजस्थान के कौन कौन से जिले, और कितनी कितनी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो सब तमाम बातें करेंगे दोस्तों इस बेसिक क्लास के बाद, जब हम डिटेल से चलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी था। जय हिंद, जय श्री राम।